तो हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे। इस सीरीज का नाम वेल्थ एंड वंडर है। उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी भी शानदार है और साथ में इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा एडवांस लेवल की है, तो आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर चू यी को दिखाया जाता है। वो काफी जख्मी हालत में होता है और उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने मार दिए गए होते हैं। इतने में अचानक वहाँ पर एक विलन अपीयर होता है और वो आते साथ ही कहता है कि तो फाइनली वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में जो बैरियर था वो अब खत्म हो गया है। अब यहाँ से एक नया एरा शुरू होगा। उसे वहाँ पर देखते ही चू यी वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर उसके ब्रेसलेट से उसे आवाज आती है कि तुमने अभी इस गेम में कोई कैरेक्टर क्रिएट नहीं किया है, ना ही तुम्हारे पास कोई वेपन है। ये सुनने के बाद ऊपर मौजूद वो दूसरा वॉरियर कहता है कि तुम्हारा खौफ मेरे लिए एक खूबसूरत म्यूजिक की तरह है, मैं तुम्हारे चेहरे पर डर देख रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो वॉरियर फौरन से एक पावरफुल वेपन क्रिएट करते हैं, उसे सीधा चूहे की तरफ थ्रो करता है तो वो वेपन सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये एक ड्रीम देख रहा था। उसके हाथ से वो ब्रेसलेट भी नीचे गिर जाता है और बताया जाता है कि उसके ड्रीम्स की वजह से वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कोलैप्स हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम चू यी है और एक महीना पहले ही मेरे पेरेंट्स वो कहीं मिसिंग हो गए थे। उसके बाद से मुझे ऐसे ड्रीम्स आने लगे हैं जो कि मुझे बिल्कुल रियल लगने लगे हैं। मैं अपने ड्रीम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता क्योंकि मुझे सोना होता है, तो जब भी मैं सोता हूँ मैं इन ड्रीम्स के अंदर चला जाता हूँ। मेरे ये ड्रीम्स मुझे कंटिन्यूसली एक ही एरा को दिखा रहे हैं। मेरे ये ड्रीम्स इतने ज्यादा रियल होते हैं कि मुझे इन पर बिलीव करना पड़ जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं रियलिटी में आ गया हूँ। शायद ऐसा हो रहा है कि जैसे वर्चुअल वर्ल्ड वो रियल वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। यही वजह है कि मैंने इस गेम को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। अब मैं इसे कंप्लीट करके इसे हमेशा के लिए रिजॉल्व करना चाहता हूँ। उसके पास एक टाइमर चल रहा होता है और उसे बताया जाता है कि नया एरा लॉन्च होने वाला है और उसे बता दिया जाता है कि जब वो इस गेम का हिस्सा बनेगा तो उसके कैरेक्टर का नाम चू ट्यांग होगा। वहाँ पे मौजूद एक लड़की होती है जो कि चू ट्यांग से कहती है कि मैंने जितना भी कैश था वो सारा का सारा इस कार्ड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया है। ये कुल मिलाकर 1 बिलियन बनता है। चू ट्यांग अपना वो कार्ड ले लेता है और पीछे खड़े हुए अपने उस पार्टनर से कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने एक ड्रीम के बारे में बताया था, वो ड्रीम ही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। मगर उसका वो दोस्त बताता है कि जैसे ही तुम इस गेम का हिस्सा बनोगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक हो सकता है और हो सकता है कि शायद रियलिटी और वर्चुअलिटी दोनों ही आपस में कोलैप्स करने लगे और हो सकता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स के गुम होने की वजह भी यही हो। और दूसरी तरफ से वो लड़की भी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस गेम के अंदर मौजूद जितने भी वेपन्स हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो या फिर उन्हें गेम से निकालकर बाहर की दुनिया में लाया जाता होगा जो कि अपने ओनर को बहुत ही कमाल की एबिलिटीज देते होंगे। मगर चू ट्यांग कहता है कि चलो अब ये रिस्क लेकर ही देखते हैं। वैसे भी कोई तो ऐसा है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो शख्स अपने मकसद में कामयाब हो जाए, इससे पहले हमें उसके प्लान को फ्लॉप करना होगा। आज मैं अपने अकाउंट में मौजूद एक एक सिंगल कॉइन यूज करने वाला हूँ ताकि मैं अपने उस एरा का सबसे पावरफुल वॉरियर बन सकूं। और वो पीछे मौजूद मिस्टर लिंग से कहता है कि आपने बताया था कि जाओ शू वो हमारे चूज ग्रुप को खरीदना चाहता है। मिस्टर लिंग कहता है कि हाँ, उन लोगों ने 10 मिलियन की ऑफर दी है। क्या कहते हो तुम, क्या हमें ये सेल कर देना चाहिए? तो फिर चू ट्यांग कहता है कि नहीं, उन लोगों से कहो कि अगर उन लोगों को वो ग्रुप चाहिए तो उसकी प्राइस 30 बिलियन है और इससे 1 रुपया भी मैं कम नहीं करूंगा। या तो वो लोग डील ले लें या फिर दोबारा उसके बारे में बात भी ना करें। ये कहने के साथ वो अपना अकाउंट कार्ड जैसे ही उस सिस्टम में लोड करता है तो वो गेम फौरन से स्टार्ट हो जाती है और चू ट्यांग दोबारा से एक गहरी नींद में जाता है, जिसके बाद सिस्टम उसे रीड करना शुरू करता है। उसके वाइटल सेंसेस को लॉक कर दिया जाता है और उसकी आईडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। यहाँ तक कि सिस्टम उसके फिंगरप्रिंट्स को भी नोट कर लेता है और सिस्टम यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि वो और भी ज्यादा डीपली उसके डीएनए तक पहुंचकर उसके न्यूरल रेजोनेंस और मैट्रिक्स को भी एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो एरा शुरू होता है तो चू ट्यांग देखता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया है जहां पर पहले ही बहुत ज्यादा तबाही चल रही होती है और उसे बताया जाता है कि तुम जिस एरा को देख रहे हो वो कोई नेक्स्ट जनरेशन एडवांस एरा नहीं है, ये एक अल्टीमेट मैट्रिक्स है जिसमें हर ह्यूमन के पास एक तरह की सीड पावर है। तुम यहाँ पे जितने भी लाइट्स देख रहे हो ये कोई
एंशिएंट टाइम के एरेज नहीं है बल्कि ये मॉडर्न टाइम के सीलिंग एरेज हैं। और हमें वहां पर फिर एक मैजिशियन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक पावर को यूज कर रही होती है और चूटियांग को बताया जाता है कि उसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिलने वाले हैं जो कि न सिर्फ मैजिक बल्कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ वेपन्स भी इस्तेमाल करते होंगे और उनमें कुछ वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि आर्चर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी तुम्हें वहां पर कुछ ऐसे वॉरियर्स दिखाई देंगे जो कि तुम्हें कोई एपोथेकेरी यानी कि मेडिसिनल किंग्स की तरह लगेंगे। इस एरा में कुल मिलाकर 4 तरह की बेसिक क्लासेस होंगी। उनमें से हर एक क्लास 4 सीलिंग कोर एरेज में से एक होंगी, यानी कि हर एक क्लास के बाद तुम्हें सब क्लासेस को भी पास करना होगा जिसके अंदर मल्टीपल लेवल्स होंगे और तुम्हें हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी हिडन क्लासेस भी हैं जो कि तुम्हें खुद से तलाश करनी है। इन हिडन क्लासेस के बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता है मगर हर कोई शख्स इनके बारे में जानना चाहता है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसे उस एरा के अंदर लाया जाता है तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि किसी और दुनिया से आने वाला कोई बीइंग इस दुनिया में एंटर कर रहा है और उसके लिए सबसे पहले उस प्लेयर को एक सिस्टम अपनी तरफ से बताता है कि इस वर्ल्ड में एंट्री लेने से पहले तुम्हें टॉप अप करना होगा, यानी कि तुम्हें अगर यहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हें स्किल्स और वेपन्स की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे ही चूटियांग उस वर्ल्ड में एंट्री लेता है तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले इस दरवाजे से जाकर अपना टॉप अप करना होगा, जिसके बाद ही वो एक सिविलाइज्ड डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन जाएगा। चूटियांग देखता है कि वो गेम काफी एडवांस है और उसके अंदर काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसके सामने एक जायंट मैकेनिकल बॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें नए एरा में वेलकम किया जाता है, तुम्हें सबसे पहले अपनी क्लास चूज करनी होगी। उसे वो सिस्टम कुछ क्लासेस दिखाता है तो चूटियांग कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल क्लास दिखाओ। तो सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें अगर और भी ज्यादा हिडन क्लासेस देखनी है तो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद ही तुम्हें कुछ सुपीरियर स्किल्स मिलेंगे और कुछ ऐसे वेपन्स मिलेंगे जो कि काफी हाई क्वालिटी के होंगे। ये कहने के बाद चूटियांग वो सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो अब 1 बिलियन कॉइन्स को खर्च करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद वो उन कॉइन्स को बारिश की तरह खर्च करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कॉइन्स की बारिश हो रही होती है और चूटियांग अपना लेवल अपग्रेड करता जा रहा होता है, जिसके साथ उसके नीचे मौजूद टावर भी जमीन से निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगा था, जिसकी वजह से उसका लेवल भी अपग्रेड होता जा रहा था। वो सिस्टम में मौजूद हर एक चीज को परचेज कर रहा होता है जिससे उसके हिडन लेवल्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, उसे बहुत सारे स्किल्स मिल रहे होते हैं। मगर क्योंकि उसके पास 1 बिलियन कॉइन्स थे तो इतने ज्यादा कॉइन्स को इतनी देर तक खर्च करते हुए वो थक जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि क्या मैं सिस्टम में एक बार ही 10 मिलियन टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुल 1 बिलियन कॉइन्स हैं और मैंने सिर्फ अभी 10 मिलियन ही खर्च किए हैं और बाकी के 900 मिलियन बाकी हैं। अचानक इतने में एक विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि हमने जाओ फैमिली को चूज ग्रुप बेच दिया है और उन्होंने 30 बिलियन इसके लिए पे कर दिए हैं, जो कि आपके अकाउंट में इसी वक्त डिपॉजिट कर दिए गए हैं। ये सुनकर चूटियांग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 30 बिलियन, मैं यहाँ पर 1 बिलियन खर्च नहीं कर पा रहा, 30 बिलियन कैसे खर्च करूंगा, पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाएगा। वो उस रोबोट से कहता है क्या मुझे नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैं एक बार में ही नंबर टाइप कर दूं? तो सिस्टम कहता है क्या कहा तुमने, तुम 30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हो। वो फौरन से एक्टिवेट होता है और उसे एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने पर्सनल सर्विस एक्टिवेट कर ली है। वो फौरन से उसके माथे के पास आता है और कहता है कि हम तुम्हारे माइंड को चेक करके तुम्हारे टाइप का पता लगा रहे हैं कि तुम्हें किस तरह की सर्विस चाहिए। ये कहने के बाद वो सिस्टम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तो वो एक रोबोटिक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर चूटियांग कहता है क्या मैं इस टाइप का लड़का हूँ, इसका तो कोई फेस नहीं, ना ही मैं इस तरह की लड़कियों को अपना आइडियल मानता हूँ। मगर वो रोबोटिक गर्ल कहती है कि मैं तुम्हें स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। ये कहने के साथ ही वो सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है और उसकी स्पीड भी दुगनी हो जाती है, जिसके बाद चूटियांग में ऐसी पावर आती है कि वो फौरन से टॉप अप करना शुरू करता है और उसकी स्पीड देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो कुछ देर में 30 बिलियन इन्वेस्ट कर देगा। और उसकी स्पीड और इन्वेस्टिंग प्राइस को देखकर वो सिस्टम गर्ल कहती है कि तुम एक सेकंड में इतने पैसे खर्च कर रहे हो जितने के रियल वर्ल्ड में कोई कमाने का सोच भी नहीं सकता। तुम हर एक सेकंड में एक स्पोर्ट कार खरीदने जितने पैसे खर्च कर रहे हो। मगर चूटियांग कहता है कि ये स्पीड काफी नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो गर्ल फिर उसे एक सर्विस प्रोवाइड करती है और उसे 2 गन्स दे देती है, जिससे चूटियांग फिर अपनी फायरिंग स्पीड के साथ टॉप अप करना
करना शुरू कर देता है और सिस्टम उसे बताता है कि चुटियांग वो पहला बंदा है जो कि इतना ज्यादा टॉप अप कर रहा है। उसने कुछ ही देर के अंदर 10 मिलियन टॉप अप कर दिया था और उन गन्स को यूज करते हुए भी उसका दिल नहीं भरा था। वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा फास्ट स्पीड से टॉप अप करना है। ये कहने के साथ ही सिस्टम उसे एक आरपीजी देता है जिसके साथ वो एक ऐसा ब्लास्ट करता है कि वो सिस्टम को ही उड़ा कर रख देता है। जिसके बाद सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने 30 बिलियन टॉप अप कर दिया है। ये देखकर वो सिस्टम गर्ल तो काफी ज्यादा खुश होती है और खुशी से पागल हो रही होती है और कहती है कि तुम तो सच में 30 बिलियन टॉप अप कर गए हो। तुम्हें सिस्टम के सारे सर्वर्स में एक्सेस दिया जा रहा है और तुम्हें आज से एक टाइटल दिया जा रहा है जो कि वेल्थ एंड वंडर का टाइटल है। मगर चूटियांग को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो कहता है कि शुक्र है कि मैंने 30 बिलियन टॉप अप कर दिया। इस टॉप अप ने तो मेरी जान निकाल दी थी। तकरीबन मेरी सारी एनर्जी खर्च हो चुकी है। वो सिस्टम गर्ल से कहता है अब फौरन से मेरी एक क्लास ड्रॉ करो। तो सिस्टम उसे एक न्यू आइडेंटिटी देने के लिए उसे बहुत सारे फिजिकल आर्मर्स और कैरेक्टर्स दिखाती है। मगर चुटियांग को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि ये बहुत वीक है, कोई भी मेरे टाइप का नहीं, ये सब बेकार है। सिस्टम उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए मिडिल टियर के वॉरियर्स हैं। मगर चुटियांग कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने 30 बिलियन स्पेंड किए हैं और तुम मुझे मिडिल टियर के वॉरियर्स दिखा रही हो। मुझे हाई प्रोफाइल वॉरियर्स दिखाओ और तब तक रुकना मत जब तक मैं ना कहूं। ये कहने के बाद वो लड़की फिर एक के बाद एक वॉरियर दिखाना शुरू कर देती है और चुटियांग नाना कहते कहते फिर अचानक से एक जगह रुक जाता है और कहता है कि हाँ ये वाला दे दो। और फिर बाहर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कोई शख्स अपनी क्लास ड्रॉ कर रहा है। उसने एक हिडन क्लास को अनलॉक किया था। तो सब लोग सरप्राइज थे कि वो कौन सी क्लास है। चलो सब लोग चलकर देखते हैं। यहाँ पर चुटियांग जैसे ही उस लड़की को रोकता है तो वो सिस्टम गर्ल उसे बताती है कि कांग्रेचुलेशन, जो कैरेक्टर तुमने चुना है ये एक प्रिमोडियल टियर की हिडन क्लास है जिसमें तुम्हें एक प्रिमोडियल ड्रैगन एम्परर आर्मर दिया जाएगा। और बाहर खड़े हुए लोग देखते हैं कि एक पोर्टल अंदर से एक प्रिमोडियल ड्रैगन बाहर आ रहा है जिस पर वो सारे ही लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इस छोटी सी गेम के अंदर कोई इतना पावरफुल वॉरियर कैसे आ गया। और दूसरी तरफ जैसे ही वो आर्मर चुटियांग को मिलता है तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और सिस्टम गर्ल उससे कहती है कि ये एक लेवल 40 ड्रैगन एम्परर आर्मर है। तुम इसके साथ ट्रायल स्टेज ट्रेनिंग शुरू करनी होगी ताकि तुम इस आर्मर से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाओ। मगर हमें दिखाया जाता है कि चुटियांग वो उस एम्परर आर्मर को ऐसे यूज कर रहा होता है कि जैसे वो उसे यूज करना पहले से ही जानता हो। और वो सिस्टम गर्ल उसे बताती है कि ये एक सेलेस्टियल अपग्रेडेबल ड्रैगन एम्परर सूट है जो कि तुम जब भी चाहो अपग्रेड कर सकते हो। वो सिस्टम गर्ल उसे एक ऐसा टोकन देती है कि जिसे हर 10 लेवल्स के बाद उसे यूज करना होगा। यानी कि वो इस गेम के अंदर जो भी ट्रेजर जमा करेगा वो सारे के सारे इस कार्ड के जरिए वो यूज कर सकता है। और वो सिस्टम गर्ल उसे ये भी बताती है कि चुटियांग वो ऑल सर्वर प्लेयर है तो इसीलिए अब सारे ही क्लास के लोग उसे जानते हैं। मगर चुटियांग कहता है कि मैं एक हाई प्रोफाइल वॉरियर हूँ और मैं इस एरा पर रूल करना चाहता हूँ। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा धमाके होने लगे हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो वॉरियर कहता है आखिर कौन है वो जिसने मुझे इतनी लंबी नींद से जगाया है? मैं न जाने कितने सालों से यहाँ पर सील था। इतना कहने के बाद एक जाइंट हैंड जैसे उनकी तरफ आता है तो चुटियांग वो अपने ड्रैगन के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है और वो लोग वहां से फौरन से पीछे की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चुटियांग उस वॉरियर का सामना करने के लिए एक मैदान में आ जाता है और वो वॉरियर भी फौरन से नीचे आता है और हमें बताया जाता है कि वो वॉरियर अपर रियलम से आया था। वो चुटियांग से कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डीमन वॉरियर कुछ कर पाता इससे पहले ही चुटियांग अपने उस ड्रैगन के साथ उस वॉरियर पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो उसे वहीं पर ही तितर बितर कर देता है। जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि शायद इसमें कुछ मजा आएगा। मगर दूसरी तरफ से वो सिस्टम गर्ल वहां से भाग रही होती है जिस पर चुटियांग कहता है तुम्हें क्या हुआ है? पर वो लड़की कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मगर चुटियांग देखता है कि उसके ऊपर आग के गोलों की बारिश होने वाली है। वो सारे के सारे आग के गोले उसी की तरफ आ रहे थे। इतना देखते ही वो फौरन से उन आग के गोलों से बचते हुए फौरन से वहां से दूरी बनाने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पीड लाइटनिंग स्पीड है जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से किसी को भी डॉज करके एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। ये देखकर वो सिस्टम गर्ल भी हैरान हो जाती है और कहती है कि प्रिमोडियल वॉरियर तो काफी समझदार है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और वो सारे के सारे दोबारा से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो स्टोन्स एक शेप लेने लगते हैं
तो वो डीमन दोबारा से बोल पड़ता है और कहता है कि हम डीमन ही इस कॉन्टिनेंट पर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं और मैं उसकी शुरुआत करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इतना कहने के बाद वो वॉरियर दोबारा से अपने पहले वाले शेप में आ जाता है और उसकी लाइफ फोर्स वो बिल्कुल फुल हो चुकी होती है। मगर हम देखते हैं कि इस फाइट में ही चू टियांग शुरू से ही अपनी स्वॉर्ड लेकर थंडर ड्रैगन फ्यूरी अटैक करता है, जिससे वो उस डीमन को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है। मगर उसके बावजूद भी उस डीमन को इससे कुछ नुकसान नहीं होता। तो चू टियांग कहता है कि चलो मैं अपना फ्यूरियस ड्रैगन अटैक करके देखता हूँ। इतना कहने के साथ ही वो जैसे ही फ्यूरियस ड्रैगन अटैक करता है तो वहां पर उसका ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से जाकर उस जायंट डीमन को बहुत ही पावरफुल फिस्ट के साथ उड़ा कर रख देता है। और वो रोबोटिक गर्ल कहती है ये ड्रैगन फ्यूरियस अटैक तो सच में लाजवाब है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये अटैक इतना दूर से भी किया जा सकता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि चू टियांग का वो अटैक 2 मीटर डिस्टेंस से ही पीछे रह गया था, जिसकी वजह से वो उस डीमन तक पहुंच ही नहीं पाया। और वो डीमन कहता है कि तो ये है तुम्हारी न्यू जनरेशन का प्रिमोडियल ड्रैगन एम्परर आर्मर। इतना कहते ही वो चू टियांग पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है और अपने वेपन से उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें तो खुद को ड्रैगन एम्परर का एक छोटा सा कीड़ा कहना चाहिए। ये कहते हुए वो चू टियांग को बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे उसे मामूली सी चोटें आती हैं। मगर वो डीमन वॉरियर कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये आर्टिफैक्ट्स ना होते तो तुम कब का मर चुके होते, सिर्फ इन आर्टिफैक्ट्स के दम पर ही तुम अभी तक जिंदा हो। मगर क्योंकि अब तुम्हारी मौत का फैसला मैंने कर लिया है तो मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा ये ड्रैगन एम्परर भी तुम्हारी बॉडी से निकाल दूंगा। इतना कहने के साथ वो अपने वेपन के साथ चू टियांग पर बहुत ही जोरदार वार करता है और चू टियांग अपने हाथ से अचानक से एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से वो जायंट डीमन कहता है कि मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ। मगर यहाँ पे हमें पता चलता है कि चू टियांग वो स्टोन स्पीयर को समन करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो डीमन अपने उस जायंट कुल्हाड़ी के साथ बहुत ही जोरदार वार करता है तो हम देखते हैं कि वो जमीन को बीच में से चीर कर रख देता है और चू टियांग वहां से गायब हो जाता है। जिस पर वो रोबोट गर्ल कहती है कि ये क्या लगता है प्रिमोडियल वॉरियर मारा गया। और वो डीमन भी हंसते हुए कहता है लगता है इस एम्परर की बॉडी ही पूरी तरह से इरेज हो गई है। मगर पलक झपकते ही पीछे से उसे कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो एक स्टोन स्पीयर होता है जो कि चू टियांग ने उस लावा के अंदर ही रिफाइन कर लिया था। और चू टियांग उसके साथ फौरन से ऊपर आता है तो हमें बताया जाता है कि इस स्पीयर का नाम ब्लैक ड्रैगन क्रैक एंड ब्रेक है। जैसे ही वो स्पीयर नीचे आता है और उस डीमन से टकराता है तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो डीमन को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो स्पीयर अपने आप ही क्रैक होता है और पूरी तरह से रेज हो जाता है और वापस से चू टियांग के ही हाथ में आ पहुंचता है। और हमें बताया जाता है कि सिस्टम ने उसे एक नया स्पीयर वेपन दे दिया है और अब वो इस स्पीयर को जब भी चाहे अपनी मर्जी से जहां भी चाहे यूज कर सकता है। चू टियांग उस स्पीयर के साथ इतना जोरदार वार करता है कि वो उस जायंट डीमन को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। मगर वो डीमन इस बात पर हैरान होता है कि ये लड़का अभी भी जिंदा कैसे है, मैंने इसे पूरी ताकत से मारा था। और वो लड़की भी कह रही होती है मुझे लगा ही था प्रिमोडियल वॉरियर को मारना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ चू टियांग वो लाइटनिंग एनर्जी क्रिएट करते हुए कहता है कि तुमने जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा। मगर वो डीमन कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये ड्रैगन एम्परर आर्मर तुम्हें कितनी देर बचाता है, मैं तुम्हें घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वॉरियर फिर जब एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं तो दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ही वॉरियर अपने वेपन्स के साथ लाइटनिंग स्पीड के साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और उनके अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहां पर कौन किस पर वार कर रहा है। मगर फिर हम देखते हैं अचानक से चू टियांग वो ऊपर आता है और जायंट डीमन पर एक जोरदार किक से वार करता है। ये देखते ही वो डीमन फिर अपनी वेपन के साथ उस पर दोबारा से वार करता है और चू टियांग उसे फिर से डॉज कर लेता है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग स्पीड होती है तो वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। मगर वो वॉरियर चू टियांग को अपनी ज्यादा करीब आने नहीं देता और बार बार अटैक किए जा रहा होता है। और चू टियांग कहता है कि तुमने जितने अटैक करने थे कर लिए, इसके बाद से अब तुम कोई अटैक करने के लायक नहीं रहोगे। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर जैसे ही वार करता है तो वो डीमन उसे डॉज कर लेता है। मगर चू टियांग पलक झपकते ही उसके ऊपर आकर फिर से अपने स्पीयर से वार करता है और इस मर्तबा उसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगता है जिससे वो उस जायंट डीमन को इंजर्ड कर देता है। और वो रोबोटिक गर्ल तो उसकी तारीफों पर तारीफें किए जा रही होती है। यहाँ पर चू टियांग वो उस डीमन से कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। चू टियांग उस पर फाइनल अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है कि जब विंड और थंडर दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं तो फिर वहां पर मेरा स्पीयर मेरी फुल स्पीड बन जाता है।
ये कहते हुए वो उस स्पीयर के साथ एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन फ्यूरियस अटैक करता है। तो वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो डीमन अपने घुटनों पर आ जाता है और वो लड़की कह रही होती है ये तो एक कॉम्बो अटैक था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चूटियांग वो ड्रैगन विजन आई टेक्निक यूज कर रहा होता है, जिसके जरिए वो उस डीमन के इंटरनल ऑर्गन्स को भी देख पा रहा होता है कि उसके अंदर कितनी वाइटल एनर्जी बची है। जिसके बाद वो एक और बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए अपने स्पीयर को अपने ड्रैगन के साथ और उसके साथ फिर लाइटनिंग एनर्जी को भी कंबाइन कर लेता है, यानी कि वो 3 वेपन्स का एक साथ इस्तेमाल करता है। और ड्रैगन जब उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से आकर जमीन पर हिट करता है कि वो उस जायंट डीमन को पूरी तरह से नाबूद कर देता है और उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीमन वही जमीन पर आ गिरता है और उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इरेज होने लगती है। और वो चूटियांग के बारे में कहता है क्या मैं इससे हार गया, कैसे हो गया? मगर वो रोबोटिक गर्ल तो खुशी से नाच रही होती है और कहती है कि फाइनली प्रिमोडियल वॉरियर ने अपनी ट्रू पावर शो कर दी। ये बैटल सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट बैटल थी। और चूटियांग कहता है ग्रेट बैटल ये तो सिर्फ वार्म अप है, अभी तो इससे भी खतरनाक बैटल्स मुझे लड़नी है। ये कहने के बाद वो लड़की उसकी तरफ दीवानों की तरह भागते हुए जैसे उसके ऊपर कूदती है तो चूटियांग फौरन से हटते हुए स्पीयर से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम थोड़ा डिस्टेंस रखा करो। मगर वो लड़की कहती है तुम लाजवाब हो, तुम जिस भी एरा में जाना चाहो मैं तुम्हें यहाँ से उस एरा में भेज सकती हूँ। तुम हर तरह के एडवेंचर को यूज कर सकते हो और हर तरह का ट्रेजर यूज कर सकते हो। तो चूटियांग कहता है चलो मुझे अब गेम के अंदर भेजो। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आगे जाकर एंजॉय करना। ये कहने के साथ ही वो उसे फौरन से गेम के अंदर ट्रांसफर कर देती है और उसके बाद ही अचानक उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है और बताया जाता है कि सिस्टम के कोर के साथ किसी ने कोई छेड़खानी की है और जितने भी टॉप अप कोड थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है और टॉप अप चैनल 3 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें यूमी विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ग्राउंड में कुछ बैटल वॉरियर्स खड़े हुए होते हैं और वहां पे एक ऐसा वॉरियर होता है जिसके हाथ में एक ब्लू गियर सोड होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो वही फेमस प्लेयर है जो कि फॉरेन कंट्री से आया है। और वो वॉरियर सब लोगों से कह रहा होता है कि इस गेम के लॉन्च होने से पहले ही मैंने 81 पेजेस की एक गाइडलाइन लिख ली थी। मुझे पता है कि इस गेम में क्या होने वाला है और मैं इस गेम के हर रूल को जानता हूँ, यही वजह है कि मैं इतना फास्ट अपग्रेड कर रहा हूँ। अचानक से ऊपर से एक लाइट आती है और उसके साथ एक वॉरियर की एंट्री होती है जिससे वहां पे मौजूद एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और सारे ही लोग दूर जा गिरते हैं और हमें दिखाया जाता है वहां पर चूटियांग आ चुका होता है और उसके नीचे वो ब्लू सूट वाला वॉरियर दबा हुआ होता है जिसे देखकर चूटियांग कहता है कि ब्रदर माफ करना। मगर वो वॉरियर फौरन से ऊपर उठता है और चूटियांग से कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम्हें इसके लिए भरपाई करनी होगी। ये कहने के बाद वो वॉरियर अपनी वही ब्लू सूट लेकर जैसे ऊपर आता है तो चूटियांग की बॉडी से एक अजीब सी लाइट निकलती है और वो इतनी चमकदार होती है कि वो वॉरियर ये देखते ही फौरन घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। और दूसरी तरफ दूसरे वॉरियर भी जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये किस तरह की लाइट है, ये तो हमें अंधा कर देगी। मगर एक वॉरियर कहता है जरूर ये कोई रिच वॉरियर है या फिर ये एक प्रिमोडियल वॉरियर है। ये सुनते ही वो ब्लू सूट वॉरियर तो उसे अपना पापा कहकर पुकारने लगता है और वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रिमोडियल वॉरियर से मिलने के लिए उसके करीब आते हैं और सब लोग उसे चिपक जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। चूटियांग कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोगों में मैनर्स नहीं है क्या? मगर यहाँ पे तो वो सारे ही लोग उसके अपग्रेडेड लेवल के दीवाने हो चुके थे, यहाँ तक कि वो उसके घुटने चाटने लगते हैं। मगर चूटियांग अपनी एनर्जी से सबको उठाकर दूर फेंकता है और फौरन से वहां से निकल जाता है। वो जाते हुए कहता है कि मुझे अपना टाइम यहाँ पर इन बेवकूफों में वेस्ट नहीं करना है। मगर अचानक उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक फिशरी विलेज के बीच में एक डीमन बॉस है और वो बाकी लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा है और वो कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाकर उससे दूरी बनाते हैं। मगर जैसे ही वो डीमन उन्हें मारने वाला होता है तो चूटियांग अपने स्पीयर से ऊपर से आते ही उस डीमन को वहीं खत्म कर देता है और सिस्टम उसे बताता है कि चूटियांग तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने फर्स्ट लेवल के किंग बॉस को मार दिया है और अब तुम लेवल 2 की तरफ आगे जाओगे। मगर दूसरे वॉरियर कह रहे होते हैं कि ये क्या लगता है इसने रूल्स को तोड़ दिया है, अगर गॉड स्लैंग गिल्ड को इसके बारे में पता चला तो वो इसकी खाल उधेड़ देंगे। मगर दूसरा वॉरियर कहता है ये वॉरियर जरूर जाओ फैमिली से बिलोंग करता होगा या फिर उसने ही इसको फंड दिए होंगे। मगर चूटियांग वो अपना रिवॉर्ड हासिल करने के बाद कहता है कि जाओ
अगर तुम उस जाओ की बात कर रहे हो जिसे मैं जानता हूँ, तो वो जाओ हमेशा से मुझसे दूरी बनाते हैं और हमें बताया जाता है चूटियांग वो लेवल 2 के बॉस को भी मार देता है और फिर अगले सीन में वो लेवल 3 के बीस्ट को मारकर लेवल 4 की तरफ चला जाता है, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है वो अपने सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स दे रही होती है कि वहां ग्राउंड में क्या हो रहा है। वो बताती है कि ये लेवल 5 है और यहाँ पर लड़ाई काफी खतरनाक लेवल की हो रही है, मगर वो इस खतरे को बर्दाश्त करेगी और सब लोगों को ये लड़ाई दिखाएगी क्योंकि उसे ज्यादा व्यूज चाहिए। वहां पे मौजूद एक ऐसा गॉड स्लेयर वॉरियर होता है कि जो बाकी वॉरियर्स पर काफी भारी पड़ रहा था क्योंकि वो गेम गिल्ड सेक्ट का हिस्सा है, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें बताया जाता है कि वो वॉरियर एक गिल्ड वॉरियर का टाइटल हासिल कर चुका है, यानी कि उसे उस गेम का गॉड स्लेयर कहा जाता है और उसके सामने एक बुचर किंग होता है जो कि पिछले 30 मिनट से उससे कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा था, मगर वो वॉरियर जैसे ही उस बुचर नाइफ को रोकता है तो वो उस डीमन वॉरियर से कहता है कि बुल हेड वॉरियर, तुमने आखिर खुद को समझा क्या है। ये कहने के साथ ही वो उसे बहुत ही जोर से पुश करते हुए उठाकर दूर फेंक देता है और वो उस बुल वॉरियर से कहता है कि मैं एक गॉड स्लेयर हूं और जब मैं गेम में आता हूं तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रहता। इतने में सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि चूटियांग ने लेवल 4 को भी क्रॉस कर लिया है और वो अब लेवल 5 में एंट्री ले रहा है। ये आवाज सुनते ही वो गॉड स्लेयर कहता है कि ये कौन बंदा आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की। और वो लड़की भी कहती है कि ये कौन बंदा बीच में आ गया। जब से ये एरा शुरू हुआ है टॉप लेवल के सारे ही वॉरियर्स वो एक एग्रीमेंट कर चुके हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं वो कोई भी स्मॉल लेवल के बॉसेस को मारने के लिए नहीं जाएगा। जो भी सबसे पहले बुचर किंग को मारेगा वही इस एरा को एक नई शुरुआत देगा। मगर अचानक उसके सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करता है कि तुम काफी मोटी हो गई हो। ये कहने के साथ ही वो अपने आप को देखती और कहती है कि क्या मैं कहां से मोटी लग रही हूँ, मुझसे ज्यादा पतली लड़की तो शायद इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तुम जितने भी लोग हो तुम बिल्कुल घटिया हो। और वहां पर वो गॉड स्लेयर वॉरियर भी उसे देखकर सीटी बजाता है और अचानक से वो बुल वॉरियर अपने बुचर के साथ बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव रिलीज करता है, जिससे वो उस गॉड स्लेयर को काफी जख्मी कर देता है और अपने वेपन से उसे मारते हुए कहता है कि चलो अब तुम मेरी सोड स्पिरिट बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के साथ अचानक वहां पर चूटियांग बीच में आता है और वो उसके वेपन को रोक लेता है। देखकर गॉड स्लेयर भी हैरान हो जाता है और चूटियांग उस बुल वॉरियर को वापस पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि फिर वो जब उस बुचर किंग के साथ फाइट करता है तो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है कि ओह माय गॉड ये लड़का तो कमाल है। सुनने में आया है कि ये एक प्रिमोडियल वॉरियर है और साथ में ये हैंडसम भी काफी अच्छा है। मगर गॉड स्लेयर इस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि चूटियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे स्किल्स से ऊपर के स्किल्स ले रहे हो, तुम जानते नहीं हो मुझे ऑफेंड करने का मतलब है जाओ फैमिली को ऑफेंड करना। मगर चूटियांग कहता है कि अगर तुम जाओ शू की बात कर रहे हो तो वो मुझे जब भी देखता है तो वो वहां से भाग जाता है। इतना कहने के बाद चूटियांग जैसे उस वॉरियर को हटाता है तो बीच में गॉड स्लेयर आता है और वो कहता है कि तुम आखिर हो कौन जो इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही उस बुल वॉरियर की तरफ जाता है तो वो बुल वॉरियर अपने स्पीयर के साथ इतना खतरनाक वार करता है कि वो उस वॉरियर को और उसके साथ दूसरे वॉरियर्स को भी उठाकर दूर फेंक देता है और चूटियांग कहता है कि चलो बाय बाय। मगर जैसे ही वो चूटियांग को मारने के लिए आता है तो चूटियांग फौरन से अपने स्पीयर से एक इतना जोरदार अटैक करता है कि वो एक ही अटैक में इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि वो एनर्जी काफी ज्यादा दूर तक जा पहुंचती है और उस बुल वॉरियर को चारों शाने चित कर देती है, जिसके बाद वो वॉरियर एक ट्रेजर में कन्वर्ट हो जाता है और चूटियांग को बताया जाता है कि उसने लेवल 5 के बॉस को खत्म कर दिया है और अब वो लेवल 6 की तरफ जाएगा। ये देखते ही वहां पे मौजूद वो लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस लड़के को एग्रीमेंट की कोई परवाह नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 5 लेवल से नीचे के जितने भी वॉरियर्स हैं उन्हें एक अटैक में मार सकता है। वो लड़की उसे लेवल 5 से लेवल 6 की तरफ भेज देती है और जैसे ही चूटियांग जाता है तो वो पीछे से आते हुए कहती है कि अरे जरा एक मिनट रुको तो सही, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई कि लेवल 6 के वॉरियर्स वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तुम्हें उनसे निपटने के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। मगर जब वो नीचे देखती है तो वो सारे ट्रेजर्स वहां पर पड़े हुए होते हैं, जिसके बाद वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, लगता है मेरी लॉटरी निकल आई है, ये सब अब मेरे हो जाएंगे। ये वॉरियर सच में कमाल का है, इसने इन ट्रेजर्स को मेरे लिए यहाँ पे छोड़ा होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर एक वुल्फ बीस्ट से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वो वुल्फ उनके पीछे
पीछे पड़ा हुआ था, अचानक हमें वहां पर एक और लड़की को भी दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक रेलिक होता है, वो उस रेलिक की पावर को यूज करते ही उन वॉरियर्स को बचाने की कोशिश करती है। तो एक वॉरियर अपने दूसरे साथी को पकड़कर नीचे गिराता है और वो एनर्जी अटैक उस वुल्फ को हिट करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वुल्फ उन वॉरियर्स को वहीं खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वॉरियर्स ट्रेजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो वुल्फ देखता है कि वहां पर एक लड़की और भी है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो वुल्फ जैसे के करीब पहुंचता है तो वो लड़की टाइम रिवर्सल टेक्निक यूज करके उस वुल्फ को वापस पीछे पहुंचा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है और वो वुल्फ भी उस तक पहुंच जाता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।